जय हिंद एवरीवन। आज से हम लोग अपनी सीरीज़ को शुरू करेंगे जिसमें कि हम लोग डेली यूज सेंटेंसेस को कवर करेंगे हिंदी से इंग्लिश में। डेली हम लोग 8 वाक्यों को इंग्लिश में देखेंगे। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस सीरीज़ को। इंग्लिश सेंटेंसेस, अंग्रेज़ी वाक्य। पहला वाक्य है मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर, या तो इसको आप बोल सकते हैं टेक मी देयर, टेक मी देयर, या तो मुझे वहाँ ले चलो या तो मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर या टेक मी देयर। दूसरा जो वाक्य है वह है आप कुछ खाते क्यों नहीं या आप कुछ लेते क्यों नहीं। वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई डोंट यू टेक समथिंग। अगर आप कुछ लेते क्यों नहीं आप बोलें तो आप लिख सकते हैं वाई डोंट यू टेक समथिंग। यहाँ पर है आप कुछ खाते क्यों नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा वाई डोंट यू ईट समथिंग। यहाँ पर आप ये भी बोल सकते हैं आप कुछ खाते क्यों नहीं हैं, वाई डोंट यू ईट समथिंग, ये भी सही है। अब हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का, यहाँ पर थर्ड सेंटेंस है मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, या इसको आप बोल सकते हैं आई एम टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट सेंटेंस है इन दिनों क्या हो रहा है। जैसे आप अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं कि और बताओ क्या हो रहा है इन दिनों, क्या हाल चाल है, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं व्हाट्स अप दीज डेज, या तो आप बोल सकते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज, व्हाट इज गोइंग ऑन दीज डेज। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं फिफ्थ सेंटेंस को। फिफ्थ सेंटेंस हम लोगों का है यहाँ कैसे आना हुआ। इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में हाउ डिड यू कम हियर, या तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं व्हाट ब्रिंग्स यू हियर। एक ही वाक्य को कई प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, तो हम लोग केवल यहाँ पर एक एक ही देखेंगे। ज़्यादा अगर आप देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होने लगेगा। या तो इसको आप बोल सकते हैं व्हाट ब्रॉट यू हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाट ब्रॉट यू हियर, या तो हाउ डिड यू हैपन टू कम हियर, या तो इसी को हम लोग बोल सकते हैं हाउ डिड यू हैपन टू कम हियर। अर्थात इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे कि आपका यहाँ कैसे आना हुआ, यहाँ कैसे आना हुआ, मतलब आप किसी से पूछें, मतलब उसको आप कहेंगे आपका यहाँ कैसे आना हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं 6 नंबर का, मैं आसपास था। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड से या किसी से कह रहे हैं कि मैं उस समय तो आसपास ही था, मैं आसपास था, आई वॉज अराउंड, या इसको अगर आप बोलें कि मैं उस समय आसपास ही था तो आप इसको बोल सकते हैं आई वॉज अराउंड एट दैट टाइम। अगर आप समय इसमें लेके आ रहे हैं तो एट दैट टाइम, यहाँ पर मैंने देयर लिख दिया, एट दैट टाइम आप कर लीजिए, आई वॉज अराउंड एट दैट टाइम, मैं उस समय आसपास ही था। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं अपने 7th सेंटेंस को। सातवां वाक्य हम लोगों का मान जाओ ना। जैसे आप अपने फ्रेंड्स को कई बार कहते हो मान जाओ ना यार, कहीं घूमने चलने के लिए या किसी मेले में जाने के लिए आप अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे ही बोलते हैं मान जाओ ना, तो इसके लिए हम लोग इंग्लिश में यूज कर सकते हैं प्रेटी प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग देखते हैं आज की सीरीज का आखिरी सेंटेंस। डेली हम लोग 8 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में देखेंगे। 8वां जो वाक्य है वह है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मतलब आसान काम है। आप किसी को कह रहे हैं ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, इसको इंग्लिश में हम लोग बोल सकते हैं दिस इज द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी, या तो दिस इज अ लेफ्ट हैंडेड टास्क फॉर मी, ये भी आप बोल सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको इजी वे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। वो सभी सेंटेंस जो वाक्य को इंग्लिश में आप लोगों ने देखा, वो मैंने अपने नोट्स की कॉपी के पेजेस को वहाँ पर पेस्ट किया हुआ था, उससे कवर किया था हम लोगों ने। उसको आप पीडीएफ के फॉर्म में यहाँ पर भी देख सकते हैं। सेम टू सेम वही वाक्य हैं। डेली रूटीन यूज सेंटेंसेस, रोज प्रयोग किए जाने वाले वाक्य। पहला था मुझे वहाँ पहुँचा दो, गेट मी देयर। दूसरा आप देख सकते हैं आप कुछ खाते क्यों नहीं, वाई डोंट यू ईट समथिंग। थर्ड था मैं सच कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ। नेक्स्ट दो सेंटेंस थे हम लोगों के, वह थे इन दिनों क्या हो रहा है, व्हाट्स अप दीज डेज। फिफ्थ था यहाँ कैसे आना हुआ, हाउ डिड यू कम हियर। सिक्स्थ था जो सेंटेंस था हम लोगों का, आई वाज अराउंड, मैं आसपास था, आई वाज अराउंड। सेवेंथ और एट्थ सेंटेंस को हम लोग कवर करते हैं। सातवां वाक्य था मान जाओ ना, प्रेटी प्लीज। आठवां जो वाक्य था वह है ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, दिस इज द सिंपलेस्ट टास्क फॉर मी। Hope you like this video. Kindly like, share, subscribe my channel and support me. Thank you so much.